राजनीति सीखने आए हैं। आप दोनों भाई अपने धनुष और बाण को हमारे पास रख दो। इस वक्त चाहूं तो मैं तुम दोनों भाइयों को मार सकता हूं, परंतु नहीं, ये युद्ध नीति आदेश नहीं देती कि किसी निहत्थे शत्रु पर अस्त्र या शस्त्र का प्रहार किया जाए। शत्रु पर वार तब किया जाता है जब वो तुम्हारे बराबरी में युद्ध के लिए तैयार होकर खड़ा हो, तब आप उस पर शस्त्र का प्रहार कर सकते हो। अन्यथा निहत्थे व्यक्ति पर शस्त्र का प्रहार करना अनुचित है। एक वीर राजा को शोभा नहीं देता, इसलिए कभी अपने शत्रु को अपना अस्त्र शस्त्र नहीं देना चाहिए, क्योंकि शत्रु कितना भी दुर्बल क्यों न हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो बदले की आग धधकती है वो उसे आपसे कई गुना ज्यादा ताकत देती है। उसके बदले की आग, और कभी भी शत्रु के निकट नहीं रहना चाहिए, उससे हर वक्त 10 हाथ की दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा वो कब आप पर वार कर देगा उसका कोई निश्चित समय नहीं होता। बहुत तो शक्ति नहीं है हाँ, परंतु कुछ राजनीति का तत्व कवितावली के माध्यम से आपको मैं जरूर बताता हूँ, क्योंकि समय को देखते हुए कार्य करना चाहिए। आप लोग समा को ना बिगाड़े, आखिरी भगवान का प्रसाद लेकर हो जाए। हे राम, रिक्षण से 10 हाथ और 20 हाथ ब्यालन से। वृक्ष कौन? भालू, पशु। शत्रु कौन है? क्रोध से धड़कता हुआ विवेकहीन है, पशु के समान है, उससे भी 10 हाथ की दूरी बना के रखो। ब्याल कौन है? सर्प। शत्रु कौन है? सर्प। 30 हाथ चोर चुगुल, 40 चंडाल से। राजा के राज्य में मंत्रणा करने वाला मंत्री अगर चोर और चुगल किस्म का है तो उस राजा का भी नाश हो जाएगा, उस मंत्री का तो नाश हो ही गया है। तो कभी भी राजा को चोर और चुगल किस्म का मंत्री नहीं रखना चाहिए राज्य में, क्योंकि वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके आप और आपके प्रजा में मतभेद पैदा कर देगा। पापी से 50 हाथ, पापी प्रवृत्ति के व्यक्ति से 50 हाथ की दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा वो जिस कार्य को कर रहा है आपको भी वही कार्य करने पर विवश कर सकता है। सात हाथ दूर रहो। रिक्षण से 10 हाथ, 20 हाथ ब्यालन से, 30 हाथ चोर चुगल, 40 चंडाल से, पापी से 50 हाथ, 80 हाथ नाहर से। नाहर कौन है? सिंह है, उससे 80 हाथ की दूरी होनी चाहिए। शत्रु कौन है? सिंह है, उसे कभी अपने से छोटा मत समझो, हर वक्त आप उसे अपने से वीर समझो, तो आप उससे विजय प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। 100 हाथ दूर रहो नदी के किनारे से, नदी के किनारे से 100 हाथ की दूरी होनी चाहिए, तब उसमें लहरें उठेंगी, उफान आएगा और आपको डुबा ले जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। यादें सुख चाहो इस बात को सब याद रखो, यादें सुख चाहो इस बात को सब याद रखो, लाख हाथ दूर रहो, राण शान भाव
जुआरी के दरवाजों से, ऐसे प्रवृत्ति की व्यक्तियों से 1 लाख हाथ की दूरी होनी चाहिए, तब तो आप अपने एक कुटुंब का सही संचालन कर सकते हो, अन्यथा अपने कुटुंब का भी भरण पोषण नहीं कर सकते। हे राम, पीड़ा बढ़ती जा रही है, बोलने की शक्ति कम हो रही है, लेकिन कुछ बात मेरे हृदय में है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। आज आप मुझे ये बताओ, ये संसार जानता है कि राम और रावण में युद्ध हुआ, लेकिन इसमें विजय किसकी हुई, हमारी या आपकी? हे महाराज रावण, विजय तो हमारी हुई है। नहीं, आपकी विजय नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कि हमारे जीवन में हमारे जियत हमारे लखों में लखन खरा, और तुम्हारे जियत तुम्हारे हम जात प्रचार। जब तक ये रावण लंका में जीवित बैठा था, आप दोनों भाइयों में इतनी ताकत नहीं थी कि मेरे लंका में कदम रख दो, और आप दोनों भाइयों के सामने मैं अपने परिवार कुटुंब के साथ आपके बैकुंठ को जा रहा हूँ। चलो धनुष बाण लेकर बैकुंठ के द्वार पर खड़े हो जाओ और रोको कि रावण मैं तुझे बैकुंठ नहीं जाने दूंगा, फिर मैं मान लूं कि विजय आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये तो रावण की इच्छा थी। आज रावण आपका बैकुंठ जा रहा है तो ये भी रावण की इच्छा थी। जिस वक्त मैं पैदा हुआ, ब्रह्मदेव की आराधना करना शुरू किया, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, बोले वत्स रावण तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो, मैं दूंगा। मैं बोला ब्रह्मदेव आप वास्तव में प्रसन्न है? बोले हाँ वत्स रावण मैं प्रसन्न हूँ। तो मैंने उनसे वरदान क्या मांगा? सुनो, मैंने उनसे ये वरदान मांगा कि हम मरीन काहू के मारे, हम मरीन काहू के मारे बानर गंभीर हो गया, बानर मनुष्य जाति दुई हुई, बांदर और मनुष्यों को छोड़कर मुझे कोई मार न सके। मैंने ऐसा वरदान मांगा था। क्योंकि मैं ये चाहता था कि नारायण का दर्शन मुझे मानव के रूप में हो। सो विष्णु अवतारी राम आप मेरे सामने खड़े हो। महादेव भोलेनाथ के 11 रुद्र हनुमान जी बांदर स्वरूप मेरे सामने खड़े हैं, तो मेरी इच्छा तो पूरी हुई और आप मुझे मार लेते संभव नहीं था। मैं तो उसी दिन आपको पहचान गया था जिस वक्त आपने खरदूषण जैसे वीर योद्धा का वध किया था। मुझे बस वक्त मालूम हो गया कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये नारायण है। उन्होंने मुझे सचेत करने के लिए अपना उपहार मुझे भेंट किया है। मैं उसी दिन अपने वंश के मार्ग के रास्ते को ढूंढने लगा। मैं जानबूझ के शक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी रूप में सीता का हरण किया। आपसे बैर करना था क्योंकि थक चुका था। इस वसुंधरा पर राज्य करते करते ये रावण थक चुका था। लेकिन अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही, अब मुझे आप मिल गया। लेकिन एक बात मैं सभी में बांटना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा समय जरूर दीजिएगा। कुछ जानना है तो उसके लिए समय देना पड़ेगा।
कभी भाई से बैर मत करना, भाई का अपमान मत करना। क्यों? उसका परिणाम रावण से पूछ सकते हो आप लोग।